नमस्कार साथियों यदि आप एग्रीमेंट करवाना चाह रहे हैं किसी भी जमीन का एग्रीमेंट टू सेल या अन्य कोई एग्रीमेंट, तो आपको इन नियमों के बारे में, इन कोर्ट आदेशों के बारे में आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, क्योंकि अब कुछ एग्रीमेंट ऐसे हैं जो मान्य नहीं होंगे और नियमों में बदलाव भी हुआ है, कुछ संशोधन हुआ है। ठीक है, नियम नंबर 54 जो एक धारा 54 है, उसमें धारा 17 में इनमें संशोधन भी हुआ है, तो आपको जान लेना चाहिए। तो क्या है, सबसे पहले जान लीजिए एग्रीमेंट, करारनामा, इकरारनामा के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हो गए। एक चीज साथियों मैं आपसे और कहूंगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस, कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी मैटर पर, तो आप ले सकते हैं, या आप इकरारनामा की पीडीएफ वगैरह आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना, जमीन विवादित तो नहीं, तो वो भी आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इकरारनामा, देखिए इकरारनामा या करारनामा या एग्रीमेंट, ठीक है, एक ही चीज है। ठीक, अब सवाल आता है साथियों सबसे पहला कि ये कब करवाए जाते हैं। ये साथियों बेहद जरूरी होते हैं जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। ठीक है ना, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तब बेहद महत्वपूर्ण होते हैं इकरारनामा, करारनामा कराने के लिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी होता है कि वो जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड। अभी मैं आपको विद प्रूफ के, विद कानून के आपको समझाऊंगा साथियों। ठीक है, तो देखिए इकरारनामा, जैसे मान लीजिए कोई भी जमीन वगैरह आप खरीद रहे हैं, तो पैसे आपने दे दिए, तो रजिस्टर्ड इकरारनामा करिएगा आप। ठीक है, अब इकरारनामा से होगा ये कि क्रेता और विक्रेता दोनों ही अपनी शर्तों से बाध्य हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको जमीन बेच रहा हूं, तो मैंने किया कि भाई मैं आपको ये जमीन बेच दूंगा इतने पैसों में, आप अगर मैं नहीं बेचा हूं, कोई भी मान लीजिए आनाकानी करता हो, तो आप कोर्ट द्वारा वो जमीन अपने नाम करवा लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो मैं इस शर्त से बाध्य हो गया। दूसरा, आपने कहा कि भाई मैंने इतने पैसों में जमीन खरीदी है, इतने तारीख तक मैं पैसे दे दूंगा और रजिस्ट्री करा लूंगा, नहीं करवाता हूं तो मेरे मान लीजिए जो भी है इतने पैसे काट कर मेरे वापस कर दिए हैं। ठीक है, तो आप भी बाध्य हो गए। ठीक है, तो दोनों लोगों को, ए और बी दोनों लोगों को जोड़ने के लिए, दोनों लोगों को शर्तों से बाध्य रखने के लिए इकरारनामा, एग्रीमेंट बेहद महत्वपूर्ण रहता है। अब साथियों एग्रीमेंट जो होता है, एग्रीमेंट कई लोग कराते हैं एग्रीमेंट बिना कब्जा। अब बिना कब्जा एग्रीमेंट के आधार पे आप कभी भी जमीन मत खरीदिएगा, आप कभी भी रजिस्ट्री मत करवाइएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब चलिए इन सब बातों को हम एक तरफ रखते हैं। अब हम जानते हैं आपको कि इकरारनामा के बारे में, इसमें क्या अमेंडमेंट हुए और इसके कुछ प्रारूप के बारे में भी, ये कैसे तैयार करें आप। ठीक है, फॉर एनी लीगल एडवाइस रिलेटेड टू क्रिमिनल एंड रेवेन्यू प्रॉपर्टी सिविल मैटर्स, तो जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब साथियों यहां से देखिए, एक दूसरे के लिए प्रतिबल लाने वाला प्रत्येक वचन, प्रत्येक वचनों का हर एक संवर्ग करार है। करार इकरारनामा या कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, संविदा अधिनियम धारा 2 के अनुसार इकरारनामा का अभिप्राय उस प्रस्ताव से है जो दूसरे पक्ष ने स्वीकार कर लिया हो। करार या तो एक वचन या वचनों के समूह को करार कहते हैं। देखिए साथियों, जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जब आप एग्रीमेंट को रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्टर्ड एक्ट। ठीक है, तो इन एक्टों का पालन करके ही एक अच्छा खासा एग्रीमेंट तैयार होता है। ठीक है ना। अब साथियों ये देखिए संविधान, देखिए जब भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें, जो व्यक्ति एग्रीमेंट कर रहा है उसे स्वामित्व होना चाहिए, जो एग्रीमेंट कर रहा है वो वयस्क होना चाहिए, जो व्यक्ति एग्रीमेंट कर रहा है उसकी दिमाग की हालत जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को विक्रय करने और दूसरा उसको क्रय करने की सौदा, बिल्कुल सरल शब्द है सौदा, या प्रतिज्ञा करता है, तो उसके संबंध में जो प्रतिज्ञा पत्र लिखा गया है, यानी कि जो आप दोनों लोगों ने शर्तें लिख के तैयार कर लिया है ये प्रारूप, ठीक है, उसको इकरारनामा, विक्रय या देखिए अलग अलग नामों से भी जानते हैं। ठीक है, इकरारनामा, करारनामा, एग्रीमेंट। ठीक है, इसी प्रकार बंधक के संबंध में इकरारनामा बंधक, पट्टे के संबंध में इकरारनामा पट्टा, ठीक है, बंटवारे के संबंध में इकरारनामा बंटवारा आदि कहलाता है। साथियों इकरारनामा एक नहीं होता है, इकरारनामा विक्रय, अगर मान लीजिए जमीन संबंधी आप कर रहे हैं इकरारनामा विक्रय, ठीक है, पट्टा बंधक कर रहे हैं तो इकरारनामा बंधक। ठीक है, कि कब तक ये बंधक रहेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से साथियों आप इकरारनामा कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इकरारनामा के कई फायदे भी हैं भाई।
मान लीजिए आप किसी को पैसे दे रहे हैं, आप उसकी इकरारनामा करवा लीजिए। आपसे कोई पैसे ले जा रहा है, इकरारनामा करवा लीजिए। और आपसे कोई करवा रहा है तो आप सावधान रहिए, कहीं वो इकरारनामा करारनामा के चक्कर में आपसे प्रॉपर रजिस्ट्री न ले ले। ठीक है, रजिस्ट्री ले ली तो जमीन चली जाएगी। ठीक है ना। अब आते हैं हम नीचे, करारों का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं होता है। जो भी ये करार है इनका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं होता, लेकिन ध्यान रखना, अधूरा वीडियो मत छोड़िएगा आप। यदि कोई करार स्वयं किसी अचल संपत्ति का, अचल संपत्ति घर, मकान, प्रॉपर्टी, खेत, ठीक है, या जो चल नहीं सकती, ठीक है, हित उत्पन्न करता है तो 100 या इससे अधिक मूल्य का है तो इसका रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य है। यानी कि सीधी बात साथियों है, अगर जमीन प्रॉपर्टी का आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो एग्रीमेंट का रजिस्ट्रीकृत बिल्कुल अनिवार्य है। आप अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट मत करवाइए, बहुत बड़े लॉस में रहेंगे आप। कई लोग जो देखा हमने भाई स्टाम्प पे करवा लेते और एडवोकेट भी उनको अपने थोड़े पैसों के लालच के, कम जानकारी के चक्कर में उनको बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका बड़ा लॉस हो जाता है। तो भाई सावधान रहिए। और लीगल मैटर पर कोई भी कानूनी सलाह आप लेना चाह रहे हैं या कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रही है हमारा डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, ज़मीन सही है कि नहीं, इस पर कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, या मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाहते हैं, करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब साथियों, उत्तर प्रदेश में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 संशोधन हो जाने के बाद इकरारनामा वह यानी कि विक्रय संविदा केवल रजिस्ट्रीकृत लिखित द्वारा ही की जाती है। साथियों, अगर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो तो ये स्पष्ट है कि भाई आप जो है ये एग्रीमेंट जो भी मान लीजिए है ऐसा, वो आप रजिस्टर्ड ही करें, बिल्कुल अनिवार्य है रजिस्टर्ड करना। रजिस्टर्ड आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। जो भी आपकी ज़मीन है, जो भी आपका एग्रीमेंट है, वो मायने नहीं रखता है। ठीक है जी। कई लोग नोटेरी करवा लेते हैं तो भाई नोटेरी वगैरह मान्य नहीं होती है। कई लोग हमने देखा है कि भाई वो क्या करते हैं, वाहन बेचा और नोटेरी करवा ली, शपथ पत्र बना लिया। भाई ये शपथ पत्र वगैरह ये मान्य नहीं होते, जहाँ पे ये मान्य होते वहीं पे होते हैं, हर जगह मान्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे बेवकूफ़ मत बनिएगा। ठीक, अब ये कानून और आप देख लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश रजिस्ट्री अधिनियम धारा 17 सबसेक्शन 2(5) के अनुसार इकरारनामा वह को रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है, चाहे उससे संबंधित अचल संपत्ति की मालियत जो भी हो। अब साथियों स्पष्ट हो गया कि भाई अचल संपत्ति की मालियत चाहे कुछ भी हो, चाहे 100 रुपये की, चाहे 1000 रुपये की, चाहे 1 लाख 10 लाख की, आपको रजिस्टर्ड इकरारनामा कराना है। रजिस्टर्ड इकरारनामा नहीं करवा रहे हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इकरारनामा में किस प्रकार से आप शर्तें डाल रहे हो, किस प्रकार से आप तैयार कर रहे हो, वो भी ज़रूरी है साथियों। कि इकरारनामा में जो भी मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, रजिस्ट्री एक्ट है, उसका पालन किया गया है कि नहीं किया गया है। तो आप एक अच्छे एडवोकेट को अपने एडवोकेट से चेक करवाइए, ठीक है ना, जिस पर आपको विश्वास हो, या खुद चेक करिए यदि आपको जानकारी हो उन एक्ट्स की। ठीक है, या मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है जी सर। अब इस प्रकार से आप प्रारूप जो है वो तैयार कर सकते हैं, इस प्रकार से कई शर्तें आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन सी शर्तें रखें। ठीक है, बाकी आपका कोई लीगल मैटर, लीगल टॉपिक, लीगल एडवाइस लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करिए मुझे। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन